डिस्ट्रैक्शन पे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर कि यूएस की स्पेशल फोर्सेस की टीम वहां पर है, ठीक है। हमको ये भी पता है कि एक राखीन कॉरिडोर खोला गया है जहां पर अराकान आर्मी को वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से टू फाइट द मिलिट्री हंटा जो म्यांमार में इस टाइम पे रूल कर रही है, बिकॉज वो चाइना का प्रेशर वहां से हटाना चाहते हैं। मुझे ये भी पता है कि हमारा भी उसके अंदर काफी सपोर्ट जा रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ XYZ। ये हो क्या रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दिस स्टफ, व्हाट इज द एंड गेम, आपको क्या दिखता है? मेरे हिसाब से, एंड आई सेड दिस अबाउट 3-4 months बैक इन दिस चैनल, कर्नल अजय रैना के साथ मैंने एक डाला था कि रोहिंग्या कैन बी लिंक्ड अप विद द जिहादीज सिटिंग ऑल थ्रू आउट म्यांमार। एक बेल्ट बना सकते हो, जिहादी बेल्ट, दैट विल गो इनटू नॉर्दर्न थाईलैंड जहां पर जमाती बैठे हैं। बाय द वे, पाकिस्तानी जमातीज आर सिटिंग इन नॉर्दर्न थाईलैंड। उनके थ्रू ले जाके इनको आप यूनान के अंदर डाल सकते हो। यूनान में एज इट इज देयर इज अ डेमोग्राफिक डिसबैलेंस फॉर चाइना, तो वहां पर इश्यूज होते रहते हैं। दिस इज हाउ आई सी इट। एंड हमको तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री तंग करेंगे, पाकिस्तान टूटेगा तो एक पाकिस्तान और चाहिए ना उनको। सो व्हाट डू यू थिंक? सो आपने जो कहा, यू नो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। क्योंकि बट एट द सेम टाइम मुझे ना, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इज 100% अ पॉसिबिलिटी, नो 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 डिनायल अबाउट दैट। और पहली चीज है कि दे वांट टू डिसमेंटल द स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ चाइना ऑन द हुंटा एंड म्यांमार। मुझे लगता है कि हो सकता है, और उसके बाद एक बॉल्कनाइजेशन ऑफ म्यांमार भी हो सकता है। एंड फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश का लेट्स सी। हाँ, क्योंकि वो शेख हसीना ने वो कही थी कि बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर सम आइलैंड वाइलैंड जो भी है, और उस डायरेक्शंस में शायद कुछ हो भी रहा है कि इस तरह से सेंट मार्टिन के बारे में एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है पता नहीं, बट सम एक्टिविटीज माइट बी देयर। वो अमेरिकन, देखो अमेरिका का एक प्रॉब्लम है, दैट इज वाई वो जो भी करता है ना, देयर इज ऑलवेज अ सबटरफ्यूज टू दैट। उनका एक डुअलिटी ऑफ अप्रोच होता है। डुअलिटी ऑफ अप्रोच इन द सेंस कि वो आपको दिखाएगा कि चाइना की तरफ कुछ कर रहा है, वो करेगा भी। एट द सेम टाइम चाइना के साथ मिलकर किसी और के खिलाफ भी कुछ और करेगा। Be rest assured, there is a strong understanding between US and China as well. अभी जो चाइना का ग्रोथ है ना, अगर आप देखोगे कि वेयर चाइना हैज एक्चुअली, हालांकि दिख तो रहा है कि पार्ट ऑफ दैट वाज अ हाइप, बट ठीक है, इवन इफ सपोज कंसिडरिंग कि चाइना 18 ट्रिलियन का नहीं है, अगर वो आप काट वाट के अगर 10-12 ट्रिलियन का भी है, 10 ट्रिलियन 12 ट्रिलियन का भी है, तो इट इज अ फॉर्मिडेबल वन। इसको बनाया तो अमेरिका ने है, इसको बनाया सीसीपी ने नहीं है। द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग बेस जो शिफ्ट हुआ चाइना में कि मैन्युफैक्चरिंग तुम करोगे हमारे लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उनको पता था कि द चाइनीज आर कमिंग एंड स्टडिंग इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और कोर टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, वो अलाउ किया, दे अलाउड इट। सो देर इज एटलीस्ट अ सेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। मैं सिर्फ मैं वोक की बात नहीं कर रहा हूँ, वोकिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। देर इज एन एस्टैब्लिशमेंट विद इन यूनाइटेड स्टेट्स which actually wants that duality to control कि चाइना वहां पे स्ट्रांग रहे, हमारे साथ प्रॉब्लम भी रहेगा, बट somehow it is a, इसको कहते हैं ना, मैनेजेबल chaos, एजेंट ऑफ chaos, मैनेजेबल। तो फिर वो कभी कभी टेंशन भी करेगा साउथ चाइना सी में, फिर साउथ चाइना सी में जो हमारे फेवर के लोग हैं उनको हथियार भी बेचते रहेंगे। ये बहुत इनका जो कॉम्प्लिकेटेड गेम है, किस लेवल पे जाता है, दैट इज वाई हमारे जैसे सीधे लोग जो होता है ना, एक्चुअली इंडियंस आर वेरी सीधा टाइप। सो म्यांमार में क्या हो रहा है, वी शुड बी वेरी कंसर्न, क्योंकि इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो दिखा रहा है वो कुछ और भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पर इफ यू डोंट माइंड, एक इन्होंने राखीन कॉरिडोर प्रपोज किया था, एंड दैट राखीन कॉरिडोर वाज सपोज टू गो थ्रू द चिटागोंग हिल ट्रैक्स, जिसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शन आया। जमात ने भी आके बोला कि हाउ कैन यू गिव योर टेरिटरी लाइक दैट। एंड कहीं पे यहाँ पर गाइस, ये आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, जब हम लोग पाकिस्तान को ठोक रहे थे इस तरफ, आपको ये जान के हैरानी होगी कि अराकान आर्मी इस टाइम में चिटागोंग हिल ट्रैक्स के कई रीजन्स के अंदर अपना झंडा चलाती है। बांग्लादेश का झंडा वहां पर नहीं चलता। इट डज नॉट वर्क देयर। एंड टू अ पॉइंट इसके बारे में जमात ने बड़ा हालत खराब करी थी यूनुस की। नाउ ये जो सिचुएशन है जहां पर म्यांमार एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ जी, ये अराकान वाले आके यहाँ पर हमारे तांडव करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, हमारे पास दम नहीं है ये करने के लिए कुछ भी। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? हैज म्यांमार, बांग्लादेश ऑलरेडी लॉस्ट चिटागोंग टू राखीन?
एंड क्या राखीन एक यूएस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा इस जगह पे आगे जाके? रखीन लेके बहुत विरोध है बांग्लादेश में कि ये जो कॉरिडोर है, दे थिंक दैट इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। और आपने जो कहा, जस्ट टू ऐड, अराकान आर्मी के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है एफिलिएटेड टू अराकान आर्मी, उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर दिन पिछले एक महीने में, तो वो शायद 10-15-20 किलोमीटर घुस आया था बांग्लादेश के अंदर, फिर एक फेस्टिवल करके निकल गया। वाटर फेस्टिवल हाँ, दैट वाज फॉर 3 वाटर डेज। फेस्टिवल। हाँ 3 दिन का वाटर फेस्टिवल था जहां पर डांस ड्रामा पूरा एक कैंप लगाया गया, खाना पीना। बीजीबी वाले ऐसे खड़े होके देख रहे हैं वहां पर, कुछ कर नहीं पाए वो लोग क्योंकि उनके पास बेचारों के पास डंडे भी नहीं थे, तो फॉरगेट द राइफल। नाउ इमेजिन अगर ऐसे अराकान आर्मी के लोग इतने अंदर घुस के ये कर रहा है, या तो बीजीबी के पास वो इंस्ट्रक्शन है कि कुछ मत करो। अगर नॉर्मली घुस के आता है ना, और मान लीजिए कि अगर उनके पास हथियार भी नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल बी दे विल इन्फॉर्म द बांग्लादेश आर्मी कि ऐसा हुआ है, बिकॉज एक प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल प्रोटोकॉल, जो किसी देश में भी होगा। सो आई थिंक देयर वाज एन इंस्ट्रक्शन कि कुछ मत करो। There is a my concern is connect with whatever is happening in Rakhine, connect it with Yunus keeping on saying ki seven sisters, seven sisters. Imagine if you if you connect the dots. So क्या Rakhine में जो हो रहा है, does it have anything to do with any future planning being made कि और भी प्रॉब्लम क्रिएट करो इन नॉर्थ ईस्ट? इसका एक कारण बता देता हूँ। लुक व्हाट हैज हैपेंड इन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के से दे एक्चुअली लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। ये सीखा कि मच लाइक रशिया, हालांकि रशिया इंडिया से काफी बड़ा है, मच लाइक रशिया, इंडिया का स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतना है, ज्योग्राफिकल डेप्थ भी बोल सकते हो, कि एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट एक साइड में होता रहेगा, द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैन हैव बूम, द इकोनॉमी विल कंटिन्यू टू बूम एंड दे कैन इजीली फाइनेंस ए वॉर, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ इफ यू रियली वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडिया, व्हाट विल यू डू? आप वेस्ट से भी करोगे और आप इधर से भी करोगे। तो इन लोगों ने मणिपुर में कोशिश किया, पहले इन लोगों ने मणिपुर में कोशिश किया, फिर उसके बाद जो भी आप देख रहे हो मुर्शिदाबाद हुआ है, but somehow the center tried to bring things in control. I will not say that things are entirely under control, but उतना volatile भी नहीं है। नहीं वहां पर तो काफी सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, आपको भी पता है, वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड देयर। हाँ, सिचुएशन सेंसिटिव है बट volatile नहीं है। नाउ कनेक्ट द थिंग कि इफ यू रियली वांट टू ट्रैवल इंडिया, तो आपको वेस्ट के साथ आपने देख लिया कि यार वो लोकलाइज्ड है, अल्टीमेटली किसी को ठीक है, द कंट्री वाज यूनाइटेड, बट सुबह उठ के सब ऑफिस जा रहा है, कोई इमरजेंसी का वो सायरन नहीं बज रहा है, everything was fine, you can have everything going on nicely in Bangalore, Hyderabad, Calcutta, Pune, सब जगह। if you are actually thinking of creating a trouble, or guys, I am not giving ideas, these are the things that we have studied, we have learned, and then we are passing it on as, क्योंकि ये उनके अंडर ये है as part of the doctrines, it's not something that I'm saying which is मेरी इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, ऐसा नहीं है, मेरी थ्योरी नहीं है, दिस इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये जितने भी रिसेंट पास में नॉर्थ ईस्ट में हुआ, या नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द इशू वाज, पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, पार्ट ऑफ द प्लान वाज कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करो, समहाउ समथिंग बाइंड्स इंडिया टुगेदर। जितना भी इन लोगों ने फॉल्ट लाइंस तैयार करने की कोशिश की, संभव नहीं हुआ। लुक एट व्हाट इज, इफ यू लुक एट इट एज अ ग्रिड, फ्रॉम द पार्ट पाकिस्तान की तरफ से टेरर प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इंसर्जेंसी प्रॉब्लम, there will be a bit of a demographic problem in some of these eastern states, Bengal, Bihar, और central India में civil unrest through anarchy, and fault lines के ऊपर cultivate करो, चाहे वो भाषा हो, रेस हो, जाति हो। इसीलिए जातीय जनगणना वो चलता रहता है। अब लोग बोलेंगे कि मोदी जी भी जातीय जनगणना कर रहा है। मोदी जी का जातीय जनगणना करना, आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि वो क्या है, तो क्यों कर रहा है। बट वही चीज कहीं द अदर पर्सन इफ दे हैड डन इट, वो अल्टीमेट आउटकम उसका कुछ और होता। एनीवेज, टाइम विल से। आज मैं बोलूंगा कि मुझे आज लोग बोलेंगे ये भक्त है,
we see in the 6 months time कि जो मैं बोल रहा हूँ नहीं, सर्चिंग there is a plan in motion, वो होएगा,